हाँ प्रिय बच्चों, आज हम आपको क्लास 11th मैथ्स NCERT और हम आपको ये क्वेश्चन 4 ऐसा बताने जा रहे हैं जो एक्सरसाइज आपकी ये है 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 हम ऐसा बताने जा रहे हैं कि जो आपका कंपटीशन में आ जाता है। ओके, तो देखो क्या करते हैं, ये क्या लिखा है, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित के सभी उपसमुच्चय लिखो। उपसमुच्चय लिखने हमको इसके सभी। तो देखो क्या करते हैं, पहला खंड है पार्ट फर्स्ट, ये हमारा इसमें लिखा है ए और इसके हमें सभी उपसमुच्चय लिखने। तो लिखेंगे इसके सभी उपसमुच्चय, इसे सबसेट कहते हैं। इसके सभी उपसमुच्चय कैसे लिखे जाएंगे, एक तो हम कोई भी समुच्चय हो, कोई भी समुच्चय उसका एक समुच्चय फाई होता है अवश्य। फाई माने कोई भी अवयव ना ले, एक भी अवयव ना ले तो फाई होता है। तो देखो हमने इसका कोई अवयव नहीं लिया तो एक तो फाई लिख दिया, एक तो ये हो गया, कॉमा सभी का ये फाई होता है समुच्चय, सभी का, चाहे अवयव एक लिखा हो, चाहे अवयव 2 हो समुच्चय में, चाहे अवयव 3 हो समुच्चय में, चाहे एक भी अवयव समुच्चय में ना हो, तो सभी का उपसमुच्चय हमारा फाई होता है। ये याद कर लो, कंपटीशन में ये आता है कि हमारा नीचे तुम्हारे कुछ लिखे होंगे कि इनका एक उपसमुच्चय है, तो एक हमारा बहुवचन भी फाई होता है। तो सभी कितने भी समुच्चय हों उनका एक उपसमुच्चय फाई जरूर होता है, चाहे उस समुच्चय में कोई अवयव हो या ना हो। तो देखो हमारा इसमें अभी एक अवयव है, ये एक अवयव, तो हमने क्या किया, इसका तो सभी उपसमुच्चय पहला तो फाई हो गया, फिर एक अवयव ये ले लिया ए और महिला कोष्ठक भर दिया 1। आपका हो गया ये आंसर। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है ये। सेकंड पार्ट हम निकालेंगे अब। सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, ए कोमा बी, फिर हम क्या लिखेंगे, इसके सभी उपसमुच्चय, इसके सभी उपसमुच्चय क्या होंगे वो देखो हम बताते हैं अभी। एक तो चाहे अवयव आपके इसमें इस समुच्चय में अवयव 1 2 अवयव हैं, कितने भी अवयव हों हमें उनसे कोई लेना देना नहीं। इसका कोई भी समुच्चय दिया हो उसका एक उपसमुच्चय फाई होता है ज़रूर। ये किसी का भी कोई भी हो उसका एक उपसमुच्चय फाई होता है। अब इनके एक एक अवयव ले लो, एक में ए ले लो, महिला कोष्ठक बंद कर दो, कोमा एक में बी ले लो, महिला कोष्ठक बंद कर दो, बस आपके बन गए ये सभी उपसमुच्चय। एक और रह गया अभी, कोमा अभी 2 ले लेंगे, ए कोमा बी, ये हो गया आपका आंसर। तो कैसे करते हैं हम, सबसे पहले किसी के उपसमुच्चय निकालने हों तो उसका कोई अवयव मन देखो, लिख दो फाई, ये एक उपसमुच्चय इसका हो गया। फिर एक एक अवयव ले लो, एक ए ले लो, उसे महिला कोष्ठक बंद, कोमा लगा दो, फिर कोमा लगाओ। अब बी ले लो एक अवयव, फिर महिला कोष्ठक बंद कर दो, कोमा लगाओ। अब दोनों ले लो, ए कोमा बी इकट्ठे, इनको भी महिला कोष्ठक बंद कर दो। तो आपके ये सभी उपसमुच्चय हो गए, ये हमारा हो गया आंसर। अब हम करेंगे ये वाला थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में लिखा है 1, 2, 3, इसके सभी उपसमुच्चय लिखने। इसके सभी उपसमुच्चय, ये प्रश्न इम्पोर्टेंट काफ़ी है। ये प्रश्न हमारा कंपटीशन में भी आता है, पूछ लिया जाता है, आपको एग्ज़ाम में भी पूछ लिया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम सॉलिड। देखिए क्या है, इसके सभी उपसमुच्चय, पहले हम कोई अवयव मत देखो इसमें, बिल्कुल देखो ही मत। तो सभी उपसमुच्चय निकालेंगे तो पहला तो फाई होता है, फाई। अब हम एक एक अवयव लेंगे, एक ये ले लिया, महिला कोष्ठक बंद कर दिया, कोमा लगा लिया, एक ये ले लिया, महिला कोष्ठक बंद कर दिया, कोमा लगा दिया, एक ये ले लिया, महिला कोष्ठक बंद कर दिया, कोमा लगा दिया। फिर क्या करेंगे, कोमा। अब हम 2 लेंगे, अभी सिंगल लिए, पहले एक भी नहीं लिया,
फिर एक एक ले लिए, अब दो दो लेंगे, दो दो क्या होगा 1 2, 1,2, फिर होगा 2 3, 2 3, फिर होगा 3 1, ये हो गया हमारा 3 1। और अब तीनों इकट्ठे एक साथ ले लेंगे 1 2 3, तीनों ले लिए 1 2 3, ये हो गया आपका आंसर। फिर ये समझेंगे, ये वाला आपका ये समझ लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखें क्या है, 1, 2, 3 के सभी उपसमुच्चय लिखो। एक उपसमुच्चय क्या लिखेंगे, पहले कोई अवयव नहीं ले तो 5, फिर हम एक एक अवयव ले लें 1 2 3, अब दो दो अवयव लेने पड़ेंगे 1 2 2 3 3 1, दो दो ले लिए, कॉमा अब तीनों इकट्ठे लेंगे 1 2 3, ये तीनों ले लिए 1 2 3, आपका ये आंसर हो गया। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट हमारा क्या है, ये है 5। 5 का मतलब कोई अवयव नहीं, 5 का मतलब होता है कोई अवयव नहीं, बिल्कुल ये खाली है, इसमें कोई अवयव नहीं है आपका, बिल्कुल खाली दिख रहा है, ये समझ लो 5, ये कोई अवयव नहीं। अब देखते हैं इसके सभी उपसमुच्चय क्या होंगे। पहले इसमें अवयव कुष्मन देखो, 5 का मतलब होता है खाली कोष्ठक, पहले इसमें कोई भी अवयव नहीं देखते हैं। अब क्या करेंगे, इसमें कोई अवयव नहीं देखते तो पहले हम ले लेंगे 5, ये वाला 5 नहीं, इसमें कुछ है कोई अवयव मान लो, तो ये वाला 5 नहीं 5, कॉमा फिर हम एक एक अवयव लेंगे। अब इसमें एक है भी नहीं, कोई भी नहीं है, अब हम कोई अवयव ले भी नहीं सकते, तो यही हमारा आंसर हो गया, ये रहा आंसर। इसमें 5 का मतलब है कोई अवयव नहीं। अब पहले इन समुच्चय के तो अवयव दिए थे, इनमें भी अवयव दिए थे, इसमें भी अवयव दिए थे, अब इसमें अवयव नहीं दिए 5 लिखा है, तो 5 का मतलब खाली कोष्ठक होता है ये। अब इसमें क्या करेंगे, इसके सभी उपसमुच्चय क्या होंगे, इसमें पहले कोई अवयव मान लो 5, अब एक एक अवयव ले लो, इसमें एक भी अवयव है नहीं है, तो लोगे क्या, बस यही आपका आंसर हो गया। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। हाँ, इसे रोक करके इसे आप लिख सकते हो। हाँ प्रिय बच्चों, अब हम देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखो। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखो। अभी ये समुच्चय निर्माण के रूप में लिखा है। समुच्चय निर्माण की पहचान होती है x such that x belongs to r, x such that x belongs to r, x such that x belongs to r, x such that x belongs to r। ये हमारा समुच्चय निर्माण रूप होता है। समुच्चय निर्माण में लिखा होता है कि x such that, ये आपका जो चिन्ह होता है ये होता है such that, SUCH, सच, that, THAT, that। सच that मीन्स होता है ऐसा है कि, सच that मीन्स होता है ऐसा है कि। अब जैसे मान लीजिए कोई कार्य है, हम ये कहें कि ऐसा है कि आप हमें 100 रुपये दे दो और ये काम हो जाएगा। ऐसा है कि हमें आप साइकिल पे बैठा ले चलो, मोटरसाइकिल से ले चलो, उस जगह पहुंचना है। ऐसा है कि हमें आज आपके घर पहुंच करके आपकी शिकायत करनी है, तो ये ऐसा है कि हो जाता है, इसे कहते हैं सच दैट। तो क्या है, ये अनुपात नहीं है, इसे रेशियो नहीं कहते, सच दैट होता है ऐसा है कि। तो क्या अर्थ, इसका अर्थ है x ऐसा है कि x अवयव है r का, इस चिन्ह को कहते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू होता है अवयव है या सदस्य है ये, और r होता है रियल नंबर। r को कहते हैं रियल नंबर, REAL, रियल नंबर्स, NUMBERS, रियल नंबर्स होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं, ये ध्यान कर लो। तो क्या है,
x ऐसा है कि x एक रियल नंबर है और वो क्या है -4। x का मान बड़ा है -4 से और x छोटा है 6 से, बराबर है 6 के। तो इसे कैसे लिखा जाता है, ये अंतराल के रूप में ये पूरा का पूरा गायब कर दिया जाता है। इसे देखते हैं, ये वाली संख्या पहले यहाँ लिख लेते हैं -4, कोमा ये वाली संख्या पीछे लिख लेते हैं 6, और ये x गायब और ये वाले चिन्ह सब गायब। अगर यहाँ इक्वल का चिन्ह नहीं है तो छोटा कोष्ठक लगा दो, और यहाँ इक्वल का चिन्ह है, लेस देन इक्वल का चिन्ह है, तो उधर हमारा बड़ा कोष्ठक लगता है। ये है। इस बड़े कोष्ठक का मतलब है कि 6 तक लिया जाएगा। छोटे कोष्ठक का मतलब है -4 शामिल नहीं है, 4 से कुछ बड़ा है, x बड़ा है 4 से, जैसे -4 लेस देन x लेस देन इक्वल 6 लिखा है। तो यहाँ से हमारा पढ़ा जाता है ये इधर को पढ़ा जाएगा, x बड़ा है, इधर मुँह फटा है, x बड़ा है -4 से, और ये इधर को पढ़ा जाएगा x छोटा है और बराबर है 6 के। ये नीचे बराबर का चिन्ह लगा है तो ये 6 भी शामिल है, इसलिए बड़ा कोष्ठक 6 की ओर लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं है तो ये -4 शामिल नहीं है, इसलिए इधर छोटा कोष्ठक लगेगा। लगा दिया, ये -4 की तरफ तो लगा दिया छोटा कोष्ठक और 6 की तरफ लगा दिया बड़ा कोष्ठक। अब हम इसका आंसर देखेंगे। x सच दैट x बिलोंग्स टू r को ख़त्म कर दो, ये -12 यहाँ लिख दो, -12 कोमा लगा दो, -10 यहाँ लिख देंगे, ये लिख दिए। ये x और लेस देन के ये चिन्ह ख़त्म कर देते हैं। फिर इधर हमारा इक्वल का चिन्ह नहीं है, जैसे मान लीजिए आपका ये लिखा है -12 लेस देन x लेस देन -10। इसका अर्थ है यहाँ से आप पढ़ेंगे और इसको इधर पढ़ेंगे और इसको इधर पढ़ेंगे। x बड़ा है -12 से और x छोटा है, जिधर नोक होती है वो छोटा होता है, जिधर ये मुँह फटा होता है वो बड़ा होता है, यहीं से पढ़ा जाता है। x बड़ा है -12 से और x छोटा है -10 से। तो हम क्या करेंगे, इक्वल के चिन्ह नहीं है, ऐसे ये नहीं है, तो इसका मतलब हमारा -10 भी शामिल नहीं है और -12 भी शामिल नहीं है। इन दोनों को छोड़ करके इनके बीच में जो आएगा वही लिखा जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ इक्वल का चिन्ह नहीं है तो छोटा कोष्ठक, यहाँ इक्वल का चिन्ह नहीं तो छोटा कोष्ठक, बस हो गया आंसर। यहाँ क्या करेंगे कि 0,7 लिख देंगे, यहाँ 0 की तरफ इक्वल का चिन्ह है तो बड़ा कोष्ठक लगा दो, क्योंकि ये 0 भी शामिल है और इसके नीचे बराबर नहीं है तो ये शामिल नहीं है, तो वहाँ छोटा कोष्ठक लगेगा। छोटे कोष्ठक का मतलब है कि x का मान छोटा है 7 से, ये 7 शामिल नहीं है। अब यहाँ देखेंगे हमारा ये क्या है, 3 यहाँ लिख दिया, 4 यहाँ लिख दिया, कोमा लगा दिया, ये हटा दिया x, ये चिन्ह हटा दिए, पूरे सब हटा दिए, 3 और 4 के बीच में कोमा लगा दिया। इधर भी इक्वल का चिन्ह है तो बड़ा कोष्ठक, इधर भी इक्वल का चिन्ह है तो बड़ा कोष्ठक। बस हमारा ये आंसर हो गया, ये भी एक आंसर हो गया, ये एक आंसर हो गया, ये एक आंसर हो गया। ऐसे करके आंसर हम कर देते हैं। ये समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है, इसे अंतराल में लिख दो, समुच्चय निर्माण रूप इसे अंतराल में लिख दो। देखो एक एग्जाम्पल हम अपनी तरफ से देते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू r। ये क्या है, हम अपनी तरफ से लिख दे रहे हैं 10 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 12। तो हमें इसे अंतराल के रूप में लिखना है, तो ये x से पढ़ेंगे, x बड़ा है 10 से और बराबर है 10 के, तो आप ये 10 तो पहले ये लिख लो और 12 ये लिख लो। 10 और 12 लिखने के बाद कोमा लगा देते हैं। अगर यहाँ बराबर का चिन्ह है तो ये 10 भी शामिल है, तो फिर बड़ा कोष्ठक लगाओ, बराबर का जिधर चिन्ह होता है वहाँ। इधर भी बराबर का चिन्ह है तो बड़ा कोष्ठक लगा दिया, हो गया आंसर। अगर यहाँ पे बराबर नहीं है तो आपको इधर छोटा लगाना पड़ेगा, यहाँ भी बराबर नहीं है तो इधर भी छोटा लगाना पड़ेगा। ये अगर एक तरफ बराबर है तो उस जगह बड़ा लगा देंगे और इधर बराबर नहीं है तो छोटा लगा देंगे। तो आपका ये अंतराल का रूप हो गया और दोनों जगह बराबर के चिन्ह है तो दोनों तरफ बड़े कोष्ठक लगाए जाएंगे। अब तो आपको याद हो गया। अच्छा, हम यहाँ ख़त्म करते तो x बड़ा है 10 से, 10 शामिल नहीं है तो यहाँ छोटा कोष्ठक लगेगा
और x बराबर 12 के तो बड़ा कोष्ठक लगेगा। या मेरे आपका बराबर नहीं है तो ये छोटा कोष्ठक हो जाएगा। इससे आप इसे लर्न कर लो, सीख लो। ये आपका कंपटीशन में भी आ जाता है कि इसका ये अंतराल रूप बताइए। ओके, अब हम अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। हाँ, अब बच्चों देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर 7 है। निम्न अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखो। ये क्वेश्चन नंबर 6 का उल्टा है, बिल्कुल 6 भी देखा था आपने, उसका ये उल्टा है। तो देखो क्या है, अंतराल को समुच्चय निर्माण में लिखो। ये अंतराल आपके दिए हैं, इनको समुच्चय निर्माण में लिखना है। तो समुच्चय निर्माण में क्या करते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू r। x ऐसा है कि x अवयव है r का। ये भी लिखेंगे हम क्या, महिला कोष्ठक शुरू, x सच दैट x बिलोंग्स टू r। ये भी लिखेंगे हम महिला कोष्ठक शुरू, x सच दैट x बिलोंग्स टू r। ये भी लिखेंगे हम x सच दैट x बिलोंग्स टू r। ये इसका अर्थ क्या है कि x ऐसा है कि x सच दैट x ऐसा है कि x अवयव है r का, ये बिलोंग्स टू है, अवयव है r का। r क्या है, रियल नंबर। ये भी वही सब लिखते चले जाएंगे। अब क्या लिखेंगे, ये अंतराल का रूप दिया है, अंतराल ये है, ये क्या है -3 से 0, 6 12, 6 12 और ये x ये -23 5। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इन दोनों को तो दूर दूर लिख देंगे, -3 और 0, और हम ऐसा चिन्ह लगा देंगे दोनों जगह ऐसा, बीच में x ले लेंगे और महिला कोष्ठक कर देंगे बंद। दोनों तरफ छोटे कोष्ठक हैं तो यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं आएगा। अब यहाँ आ गए -3 वो 6 यहाँ लिखेंगे, कोमा 12 ना, कोमा नहीं 6 और 12 यहाँ लिख देंगे और लेस देन का चिन्ह लगाएंगे ऐसा और x लिख देंगे, महिला कोष्ठक बंद। यहाँ पे दोनों तरफ बड़ा कोष्ठक लगाएं तो बड़ा कोष्ठक इधर है 6 की तरफ तो यहाँ इक्वल का चिन्ह, और बड़ा कोष्ठक 12 की तरफ है तो इक्वल का चिन्ह, और छोटे कोष्ठक जब होते हैं तो यहाँ कोई इक्वल के चिन्ह नहीं लगाते। ये भी 6 और 12 लिख देंगे दूर दूर, 6 और 12 लिख देंगे दूर दूर, और लेस देन इक्वल लेस देन के ये चिन्ह लगा देंगे ऐसे, महिला कोष्ठक कर देंगे बंद। इन दोनों को दूर दूर लिख देंगे, देखो बीच में ये चीज़, दोनों तरफ छोटे कोष्ठक हैं, यहाँ कोई इक्वल का चिन्ह नहीं आएगा। यहाँ देखेंगे -23 ये लगाएंगे, 5 यहाँ पर कर देंगे और लेस देन इक्वल के चिन्ह ऐसे कर देंगे, दोनों ऐसे, महिला कोष्ठक कर देंगे बंद। दोनों तरफ बड़ा कोष्ठक है, -23 की तरफ बड़ा कोष्ठक है तो यहाँ पर हम इक्वल का चिन्ह लगाएंगे। 5 की ओर बड़ा कोष्ठक है तो यहाँ पर भी लगाएंगे। इस बड़े कोष्ठक का मतलब है 5 भी शामिल है, इस बड़े कोष्ठक का मतलब है -23 भी शामिल है। तो शामिल जो होता है वहाँ इक्वल का नीचे चिन्ह आता है, जो बड़ा कोष्ठक होता है इक्वल का चिन्ह आता है। ये छोटे कोष्ठक का मतलब है 6 शामिल नहीं है, 6 से ज़्यादा है, और 12 शामिल नहीं है, 12 से कम, तो ये होता है। तो हमारा ये लेस देन का ही केवल चिन्ह रहेगा दोनों जगह, 6 लेस देन x लेस देन 12, और ये क्या है, दोनों तरफ बड़ा कोष्ठक है तो 6 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 12, ये इक्वल के चिन्ह आ जाएंगे। यहाँ दोनों तरफ छोटा है तो इक्वल के चिन्ह नहीं आएंगे, बस आप ऐसे कर देंगे। ये क्वेश्चन आपके कंपटीशन में आते हैं और बहुत अच्छे ही क्वेश्चन हैं। आप इसे वीडियो को 2 बार देख लो और लिख लो, रोक लो, लिख लो, क्लिक करके रोक लो, और वीडियो लाइक भी कर दिया करो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, और आपको हम कराते रहेंगे। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ बच्चों, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्या लिखा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। ये 2 आपके कथन दिए हुए हैं। एक तो लिखा है समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, एक लिखा है समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय आप जानते हैं क्या होता है, 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे समुच्चय दिए हों और एक बड़ा समुच्चय दिया हो, तो छोटे छोटे
दोनों समुच्चयों के या सभी समुच्चयों के अवयव बड़े समुच्चय में हों तो वो सार्वत्रिक समुच्चय होता है। छोटे छोटे समुच्चय दिए हों काफ़ी और एक बड़ा समुच्चय दिया हो तो छोटे छोटे समुच्चयों के सभी अवयव बड़े समुच्चय में हों तो बड़ा समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। इसे यूनिवर्सल सेट कहते हैं। इसे सार्वभौमिक समुच्चय और सार्वत्रिक समुच्चय और समष्टि समुच्चय भी कहते हैं। अगर आपको डेफिनेशन ये तैयार है तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो क्या है, एक ये आपका समुच्चय छोटा सा समकोण त्रिभुज, जिसमें समकोण त्रिभुज सारे के सारे दिखाई देंगे। ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें सारे के सारे समद्विबाहु त्रिभुज होंगे। समकोण त्रिभुज कैसा होता है, देखो ऐसा होता है, कुछ बड़ा होगा, कुछ और बड़ा होगा, कुछ छोटा होगा। ये समकोण त्रिभुज है जिसमें प्रत्येक कोण 90 अंश है। ये काफ़ी यहाँ पे बनते चले जा रहे हैं। ये समकोण त्रिभुजों का समुच्चय हो जाएगा। काफ़ी समुच्चय बन रहे हैं, ये काफ़ी अवयव बन गया। अब ये देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। दो भुजाएं जिसकी समान हो, एक ये रहा, ये दो भुजाएं समान हो, एक ये रहा, दो भुजाएं इसकी समान हो, ये रहा, दो भुजाएं इसकी समान है, ये रहा, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर। ये समद्विबाहु त्रिभुज चल रहे हैं, ये एक समुच्चय है। तो इन दोनों का मिक्स एक बनाना है आपको सार्वत्रिक समुच्चय। तो क्या करेंगे, वो मिक्स के लिए क्या करते हैं, आप शॉर्टकट में लिख देंगे इसको, कोष्टक महिला लगाएंगे, एक्स सच दैट एक्स लिखेंगे और लिख देंगे एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, ये लिख देंगे। ये आपका आंसर हो गया। क्यों कि एक त्रिभुज वो कई प्रकार का हो सकता है। ये तो त्रिभुजों का भंडार है। ये तो एक ऐसा खजाना मान लो, एक ऐसा स्टोर मान लो जिसमें सारे के सारे त्रिभुज बन रहे। कौन कौन से, उसमें समकोण त्रिभुज भी होंगे, समद्विबाहु त्रिभुज भी होंगे, और समद्विबाहु होंगे, समबाहु त्रिभुज होंगे, अधिक कोण त्रिभुज होंगे, न्यून कोण त्रिभुज होंगे। हर प्रकार की वैरायटी आपकी इसमें मिलेगी। तो एक बड़ा ये सार्वत्रिक समुच्चय हो गया। चाहो तो इसे यू से, कैपिटल यू से प्रकट कर दो। इसे सार्वत्रिक समुच्चय को कैपिटल यू से प्रकट करते हैं। क्या है, एक्स ऐसा है कि एक्स एक त्रिभुज है। तो ये त्रिभुज कई प्रकार का हो सकता है, एक नहीं है, ये भंडार है। यहाँ पर पूरा का पूरा भंडार भरा हुआ है। जितने भी त्रिभुज जैसे भी लेना चाहो, समद्विबाहु छांट लो, उसमें से समबाहु छांट लो, अधिक कोण त्रिभुज छांट लो और समकोण त्रिभुज छांट लो। पूरा का पूरा त्रिभुजों का भंडार है, तो उसमें से छांट सकते हैं। ये यूनिवर्सल सेट हो गया। ये भी हमारा इसमें मिलेगा और ये भी मिलेगा। आपका ये आंसर हो गया। तो आपको ये ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में ज़्यादातर मिलते हैं, उनका आंसर देखने के लिए मिलता है। आप ऐसे क्वेश्चनों को सीखते रहिए। अब हम और देखते हैं अगला क्वेश्चन 9, जो एक्सरसाइज इसका 1.3 का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको हम अलग एक्स्ट्रा से अगले वीडियो में समझा देंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बच्चों, अब देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर 9। समुच्चय ए दिया है 135, समुच्चय बी दिया है 246, समुच्चय सी दिया है 02468 और प्रदत्त माने होता है दिया हुआ। प्रदत्त होता है जिसे अंग्रेजी में कहते हैं गिवन। वो गिवन होता है प्रदत्त, और इसे कहते हैं दिया हुआ। तो क्या है, ये प्रदत्त है माने ये दिए हुए हैं आपके। इन तीनों समुच्चयों ए बी तथा सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिया जा सकता है। ये यूनिवर्सल सेट है, जिसे सार्वत्रिक समुच्चय, इसमें से कौन सा सही है। सार्वत्रिक समुच्चय जानते हो, छोटे छोटे समुच्चय काफ़ी दिए हों और एक बड़ा समुच्चय दिया हो, तो छोटे छोटे समुच्चयों के पूरे अब एक बड़े समुच्चय में हो जाएं, तो उस बड़े समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। इसे यू से, कैपिटल यू से निरूपित करते हैं। इसे सार्वभौमिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय, समष्टि समुच्चय भी कहते हैं। तो देखो क्या है हमारा, अब इसमें से कोई सार्वत्रिक समुच्चय होगा, ये यू है, कोई न कोई इनमें सही होगा। देखते हैं 135, 135, 246, 246, 02468, 02468। अब 8 इसमें नहीं है, तो छोटे छोटे जो काफ़ी समुच्चय दिए हैं, इनके पूरे के पूरे अवयव इसमें नहीं है, तो ये गलत। 5 में तो कुछ मिलेगा ही नहीं, तो ये वैसे भी गलत। और ये देखो ये क्या है,
135 135, 246 246, 02468 02468, यानी ये तीनों के तीनों समुच्चयों के सारी अवयव हमारी इस थर्ड पार्ट में मिल गए, तो यही हमारा सही है। और ये क्यों गलत है, देखो इसमें ये 0 आ रहा है, इसमें 0 है नहीं है। 135 135, 246 246, 02468, 0 है ही नहीं, इसलिए ये गलत। तो आपका सार्वत्रिक समुच्चय ये हो गया, हमारा थर्ड पार्ट सही है। ये हमारा है क्या, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा आंसर है। ये सार्वत्रिक समुच्चय है। छोटे छोटे समुच्चय दिए हों और उनके सारे के सारे अवयव ये बड़े समुच्चय में हों, तो इसको इन सभी समुच्चयों का सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। तो आपको सार्वत्रिक समुच्चय की परिभाषा याद करनी है अच्छी तरह से, ओके। और आप इनको देखते रहिए। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको हम कराएंगे, छूट गया अगले वीडियो में देखेंगे, स्पेशल उसका वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में आते हैं। बस ओके, लगातार देखते रहिए और वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, अपने मित्रों को भी शेयर कर दो। शेयर का और लाइक का कोई पैसा नहीं लगता है, ओके।